नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे राखीगढ़ी के दौरे पर। सीएम ने खुदाई में मिले अवशेषों की प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करने का मामला, दलित समाज के लोगों में भारी गुस्सा। डेंगू के बढ़ते केस की स्थिति को देखते हुए विभाग सतर्क, सीएमओ ने कालका में किया औचक निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल राखीगढ़ी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने टीलों पर पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया। सीएम ने खुदाई में मिले अवशेषों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्य में देरी को लेकर पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। बता दें कि राखीगढ़ी करीब 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र रहा है। राखीगढ़ी का 11 टीलों के नीचे 5000 साल पुराना इतिहास है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने म्यूजियम के निर्माण कार्य सौंदर्यकरण को लेकर समीक्षा बैठक भी बुलाई। इस दौरान सीएम ने कहा कि राखीगढ़ी का पर्यटन स्थल के रूप में विकास हो रहा है। स्थल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। रादौर के गांव नाहरपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते दलित समाज के लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने प्रशासन से दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। गांव नाहरपुर के लोगों ने बताया कि गांव में रात के समय गांव के बस स्टैंड पर स्थापित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को अज्ञात लोगों ने खंडित कर दिया है। यह कार्य उस समय किया गया जब गांव में दलित समाज के लोगों द्वारा इकट्ठे होकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का सत्संग किया जा रहा था। सुबह होते ही जैसे यह सूचना गांव वासियों को मिली तो गांव के सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और प्रशासन से दोषी व्यक्तियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई करने की मांग करने लगे। जटनाला पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके का मुआयना कर जाँच शुरू कर दी है। किसी अननोन पर्सनों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का नुकसान किया है, जिसके चश्मा और हाथ तोड़ा है। इसके बारे में पूरे समाज में पूरा रोष है। इलाके में एक खबर फैल रही है और कुछ लोग कार्रवाई के लिए वहाँ थाने में गए हैं दरखास्त लेके। हमारी प्रशासन से मांग है भाई इसमें जल्द से जल्द FIR दर्ज के दोषियों को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि इसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन कोई किसी से छुपा हो नहीं है। इन्होंने भारत संविधान बनाया जिससे सभी को आज़ादी मिली, लेकिन आज जो देखने में रहा भाई ये समाज के जो हमारे पैगंबर हैं, जिनको हम पैगंबर मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसने भी ये कृत्य किया है ये आपसी भाईचारे को खराब करने के लिए किया है। तो प्रशासन से यही मांग है भाई जल्द से जल्द इसमें एक्शन लिया जाए, जिसने काम किया उसको गिरफ्तार किया जाए। यदि ऐसे नहीं हुआ तो देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की संभावना। तरावड़ी बस स्टैंड के समीप जीप व ट्रक की टक्कर हो जाने से बिजली विभाग के कच्चे कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 3 बिजली कर्मी घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय क्षेत्र के खेड़ा गाँव निवासी रमन मेहरा, जो 32 साल का था, बिजली विभाग में ALM के पद पर कच्चे कर्मचारी के तौर पर कार्यरत था, जो बिजली कर्मचारियों के साथ जीप में सवार होकर जा रहा था। इस दौरान जैसे ही वह तरावड़ी बस स्टैंड के पास पहुंचे तो एक ट्रक ने उनकी जीप को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से जीप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बिजली कर्मचारियों को जीप से बाहर निकाला गया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बिजली विभाग के कच्चे कर्मचारी को मृतक घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। टावर लाइन की पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, कोई फाल्ट ना हो, कोई लाइन खराब ना हो जाए, तो इसके टावर लाइन की पेट्रोलिंग जो है रात को करते हैं। ठीक है, तो कल भी वही काम हुआ है। रात को पेट्रोलिंग के लिए निकले थे अपने म्यूनिसिपल पावर हाउस के अंदर, इसकी ड्यूटी थी। और वहाँ से जैसे तरोड़ी के आसपास ये पहुँचे तो दूसरी साइड से बता रहे कोई गड्डी बड़ी ट्रक है, दूसरी साइड से कोई नशे में या नींद में था, जिसने मतलब दूसरी साइड से आते हुए क्रॉस करके ही इनकी गाड़ी को टक्कर मारी है। और जिसमें रमन जो है ये लड़का मौके पे ही एक्सपायर हो गया। 3-4 साथी और इनके थे जिनका चोट लगी हुई है और बहुत ही गरीब परिवार से है। पहले फादर गुजर चुके थे इनके और बड़ी मुश्किल से माँ ने इनको मतलब पढ़ाया लिखाया
और नौकरी के लायक बनाया, आगे इन्होंने काम ड्यूटी पे आए हैं। तो अब हम तो ये आपके माध्यम से महकमे से भी सरकार से डिमांड करते हैं भाई आर्थिक मदद जो इस परिवार की हो सके। गांव गगसीना व चौंडी के गांव बीच ट्रक व बुलेट की टक्कर हो जाने से बुलेट सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। युवक गांव गगसीना में कबड्डी का मैच देखने के लिए आए हुए थे। युवक अपने दोस्त के साथ अपने साथी को लेने के लिए चौंडी की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। युवक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। युवक की मौत से परिवार व गांव में मातम का माहौल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। रोड का मामला है जी, तो वो 10 बजे का करीब उसका पहले फ़ोन आ गया था 9 साढ़े 9 का करीब, अगर भाई हम चौंडी आ रहे हैं, आने लग रहा चौंडी तक का तो साधन मिल गया, यहाँ से बाइक पर ले जा गगसीने से हैं। तो वो और उसका दोस्त बाइक लेके उसको लेने आ रहे थे। तो चौंडी से पहले मतलब बीच में दोनों गगसीना और उसके बीच में हादसा हो गया। वो ट्रक आगे था, वो पीछे थे, तो ट्रक के ब्रेक लगे हैं मतलब, तो वो फिर उसमें लगी है तो वो बराबर में जा पड़े। वो तो उसी टाइम एक्सपायर हो गए थे। दूसरा उसका दोस्त है जो रिंकू, वो अमृतधारा में दाखिल है, उसकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। देव की उम्र कितनी है? देव की 18.5 है जी और रिंकू की 21 है जी। ये बाइक पर 2 ही सवार थे? हाँ 2 ही सवार थे। और जो तीसरे को लेने आ रहे थे उसका क्या नाम था? उसका नाम का नहीं पता जी, दोस्त था इनका जी। दो दोस्त था उसको लेने के लिए? हाँ जी। आपका नाम सर? सतनाम सिंह जी। आपके बेटे हैं? हाँ मैं उनका सगा हूँ। कालका पिंजौर में डेंगू के बढ़ते हुए केस की स्थिति को देखते हुए सीएम और डॉक्टर मुक्ता ने एसडीएच कालका में औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर मुक्ता ने बताया कि उन्हें शिकायतें मिली थी कि कालका एसडीएच में दवाइयों की कमी है और मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी का निरीक्षण किया, जहां पर मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। वहीं डॉक्टर मुक्ता ने अस्पताल में आए हुए मरीजों से इलाज को लेकर जानकारी ली। जाके चेक कराया टीम को साथ में लेके। टीम तो मेरी रेगुलर बेसिस पे रोजाना ही चेक करके उनको नोटिस दे रही है, लेकिन आज हमने एमसी की टीम अपनी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एसडीएम ने तहसीलदार को डेप्यूट किया था, तो हम सारे लोग इकट्ठे गए थे एक जगह, ये जो अपर मोहल्ला वाला एरिया है, और यहाँ पे देखा कि काफी घरों में पानी वही इकट्ठा कई दिन पुराना और उसमें डेंगू का लार्वा है। तो आज हमने उनको नोटिस देने की बजाय सीधे तौर पे चालान काट के दिए हैं, और उस चालान की कुछ ने जमा कर दिया और कुछ की रिकवरी एमसी कराएंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का मैसेज, ये एक मैसेज देने का वो था कि पब्लिक को एक मैसेज जाए कि अगर वो इस तरह का पानी को अगर हर तीसरे दिन बदल के नहीं करेंगे या डेंगू का लार्वा अगर उनके घर पे मिलेगा, तो हमारी अथॉरिटी है कि हम उनको चालान की फॉर्म में पनिश करें। अंबाला में किसानों की फसल पकने को तैयार है। अब की बार बीमारी के चलते किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल खराब हो चुकी है। धान की सरकारी खरीद हर साल 1 अक्टूबर से शुरू होती है, लेकिन अंबाला शहर अनाज मंडी में किसान अपनी फसल लेकर पहुंचने लगे हैं। पहले ही धान की फसल पर बीमारी की मार झेल रहे किसानों पर आवक के पहले ही दिन अनाज मंडी में मौसम और मंडी प्रशासन की बद इंतजामी की मार भी देखने को मिली। गांव माजरी में कल रात अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचे किसान धर्मपाल ने अपनी फसल शेड के नीचे उतार दी। शेड की हालत खराब होने के चलते सुबह हुई हल्की बारिश से ही धान की पूरी फसल भीग गई। किसान धर्मपाल ने बताया कि शेड कंडम हालत में है और इसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी, और टूटे शेड में से बरसात के पानी ने नीचे रखी पूरी धान को भिगा दिया, जिससे अब उसे सुखाना पड़ रहा है। जी कहाँ से आए हो, क्या दिक्कत आ रही है? मैं धर्मपाल माजरी से ही आया हूँ। जीरी लेकर आया 6 किलो। हाँ जी। रात ले आए थे जीरी, सेड दड़ा तारी थी, कुछ बाहर तारी थी। जो बाहर तारी हो तो पिजोगे जो नहीं सेड दड़ा थी वो भी पीज गई, क्योंकि सेड सारा चूहा ऊपर के बारिश में। बाकी बहुत बुरा हाल हो गया अनाज का। तो कितना नुकसान है जी आपका? काफ़ी नुकसान है जी, कह नहीं सकते कुछ। अगर जो जीरी गिल्ली हुई भी जो जाम गई, इसका कुछ नहीं बचना। क्या मांग है सरकार से? सरकार तो यही मांगा भी जीरी जिस तरह आई भी मंडी में गेल पड़ी खरीदनी चाहिए, और बाकी ने अपने साइडर जो फाड़ा इनको सही करो। ठीक है। अब फसल कैसी है जिस बार? बीमारी के बहुत बीमारी, कुछ तो बीमारी ने मार दी है, कुछ आज मंडी में ले आए जो रहती घुंदी इनने बारिश ने कर दिए, कसर पूरी कर दी बारिश ने, खराब कर दी जीरी। तो सरकार से इसकी मांग है? हम तो कहाँ जीरी 2500 रुपये बिकनी चाहिए, तभी फायदा होगा। हाँ, डाई का रेट डाउन करना चाहिए, ठीक है। डीजल के भी डाउन करने चाहिए। ठीक है जी।
आईटीआई यमुनानगर क्षेत्र के व्यापारीगण शॉप इंस्पेक्टर व ज्वाइंट कमिश्नर की कार्यशैली से त्रस्त होकर एसडीएम से मिले। उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र मित्तल ने प्रशासन को बताया कि पिछले कुछ दिनों से आईटीआई रोड के निर्दोष दुकानदारों को बिना किसी सरकारी अधिसूचना के क्रिमिनल कोर्ट से सम्मन भिजवा दिए। कोरोना काल में हरियाणा सरकार ने हरियाणा व पंजाब शॉप एक्ट समाप्त कर दिया था और परंतु पिछले कुछ दिनों से केवल यमुनानगर में छोटे छोटे दुकानदारों को मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान करने हेतु प्रशासन के अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर व्यापारी वर्ग को कोड़े मारने की भांति सजा दे रहा है। हमें 2 दिन पहले जानकारी मिली कि जो हमारा सोप एक्ट लेबर एक्ट है 10 साल पहले हुडा के समय ये ख़त्म हो चुका है। ये एक्ट है नहीं, लेकिन हमारे जो सोप एक्ट वाले हैं उन लोगों ने आईटीआई में कम से कम 200 दुकानदारों को चालान किए। कोई नोटिस नहीं भेजा, उन लोगों ने चालान किए और कोर्ट के समन भेज दिए। और कोर्ट के समन भी वो हैं क्रिमिनल समन। आज जो लोग गोली मार के चले जाते हैं उनको कोई क्रिमिनल नहीं कहता, उनको तो सामाजिक कहते हैं लोग। और व्यापारी जो टैक्स देता है, व्यापारी जो धक्के खाता है, व्यापारी जो सारे दिन है ना दिमाग का प्रयोग करता है, उसको क्रिमिनल समन आ रहे हैं। मित्तल जी, किस बात के सम्मन दिए गए हैं और किस बात को लेकर सम्मन दिए गए? समन ये है कि आप सोप एक्ट का लाइसेंस लो। क्यों लें? हमारे पास तो इतने लाइसेंस हैं कि इन्होंने जितने भी मेरे भारत सरकार के मंत्री हैं, भारत सरकार, हरियाणा सरकार, इन्होंने लोगों को ठेके दे दिए। भाई तुम जाओ व्यापारियों को तंग करो, व्यापारियों से पैसे लो। फरीदाबाद के छैसा गांव में 2 पक्षों में रास्ते को लेकर जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी और फरसे से जमकर हमले किए। जिसके बाद हमले में करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक महिला सहित 3 पुरुष हैं। वहीं आपको बता दें कि इस झगड़े में एक महिला की मौत भी हो गई, तो वहीं 3 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल में भेजा गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साहब, एक छैसा गांव में झगड़ा हुआ है, क्या कुछ मामला है? कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ? देखिए, आज जो है ये सूचना प्राप्त हुई थी कि छैसा में रहने वाले 2 परिवारों में आपस में रास्ते को लेकर के झगड़ा हुआ है और जिसमें कि घायल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जिसमें एक जो वृद्ध लेडीज़ थी जिसकी कि यहाँ चोटों के कारण मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों में किस बात को लेकर के विवाद हुआ था? और बताया जा रहा है कि एक और व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल है इस पूरे मामले में। अभी जो है हॉस्पिटल पहुँचे हैं, अभी घायलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और झगड़ा जो हुआ था वो इनका रास्ते के लेकर हुआ था। फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई इसमें की गई है? देखिए, अभी बयान लिए जा रहे हैं, बयान लेकर के जो भी धाराएँ बनती होंगी उनके हिसाब से उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी क्या और भी कुछ बात समझ में आई है इनको लेकर के? क्या पहले भी कोई विवाद हुआ था या फिर यही है? देखिए, अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं है। अभी तो केवल इतना ही पता चला था कि भाई झगड़ा हुआ है और घायल यहाँ दाखिल हैं, जिस पर गिरफ्तारी भी की है किसी की? देखिए, अभी लगे हुए हैं, पहले बयान लेकर के और जिस हिसाब से कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। यमुनानगर में रेलवे लाइनों पर एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार 174 के तहत कार्रवाई की गई। मृतक की पहचान जोगिंदर सिंह निवासी गांव गेरी बूटर, जिला बठिंडा, पंजाब के रूप में हुई। मृतक के बेटे जगदीव सिंह व सतवंत सिंह ने बताया कि उनके पिता पोंटा साहिब के गुरुद्वारे में एक महीना सेवा करने के लिए घर से जाया करते थे। कभी कभी वे हरिद्वार की तरफ भी चले जाया करते थे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।